श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि कनेर के फूल से संबंधित उपाय होंगे। और ये उपाय आपको कब करना है, तो देखिए सावन शुरू होने वाला है और पूरे सावन किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सारे दिन भगवान भोलेनाथ के लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य तिथियाँ होती हैं, जैसे अष्टमी तिथि हो गई है और प्रदोष की तिथि हो जाती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, ये जो मुख्य तिथियाँ होती हैं, इन तिथियों पर तो विशेष महत्व हो जाता है इन उपायों का। बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले उपाय की। पहले उपाय में आपको क्या करना है, कनेर का फूल चाहिए होगा। और ये उपाय करना क्यों आपको है, तो आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है, कई दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपाय करके आपको ज़रूर देखना है। करना क्या है, आपको लेना होगा एक कनेर का फूल। कौन सा, कई तरह के होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, पिंक भी आते हैं, रेड भी होते हैं, तो आपको पीले वाले कनेर को लेना है। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक मात्र कनेर चाहिए होगा आपको, पीला वाला कनेर, उसी का लाभ होता है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा आपको जल लेना है। हो सके तो उसमें आपको गंगा जल, अगर आपके पास है तो उसमें गंगा जल भी ज़रूर डाल लीजिएगा। बस ये 2 सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 1 लोटा जल जो लिया हुआ है, वो 1 लोटा जल सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। पहला काम ये कर लिया। उसके बाद जो आपने एक कनेर ले रखा है, उस कनेर को आपको कहाँ कहाँ स्पर्श करवाना है। सबसे पहले तो आप जो शिवलिंग का दाहिना भाग होता है, गणेश भगवान का स्थान होता है, तो आपको गणेश भगवान के स्थान पर स्पर्श करवाना है। और हर बार आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। दूसरी बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाइएगा। फिर पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है, तीसरा वहाँ पे करवाना है। और चौथा आपको कहाँ पर करवाना है, जो शिवलिंग के ऊपर सावन में डाला जाता है, मटका होता है, जो घड़ा रहता है, पानी जिससे टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर, उस घड़े को स्पर्श करवाना है चौथी बार। पांचवा जो है वो आपको जो त्रिशूल मंदिर में रखा रहता है शिवलिंग के पास में, उस त्रिशूल पर आपको 5वीं बार स्पर्श करवाना है। इस तरह से 5 बार आप स्पर्श करवा दिए 5 जगह पर। उसके बाद सब जगह स्पर्श करवाने के बाद अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर वो रख देना है और हाथ जोड़कर अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है, कई दिनों से अधूरी है, वो भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। इस सावन ये उपाय करके देखिए, कुछ दिन आपकी वो इच्छा मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ भी काम कर ले काम नहीं होता है, कितनी भी मेहनत कर ले नहीं होता है, कोई मनोकामना है, नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, कितना भी लोगों का भला कर ले तब भी आप ही को अपयश मिलता है जिसे कहते हैं। कुछ भी करें, मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, सब कुछ भी कितना भी कर लें गड़बड़ी हो जाता है, तो आपको ये उपाय करना होगा। इस उपाय को भी करने के लिए आपको कनेर का फूल चाहिए होगा। कितने, मात्र 1 कनेर का फूल, वो भी पीला वाला, और किसी रंग का नहीं, कनेर का फूल पीला वाला ही चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 लोटा जल लेना होगा। अब 2 लोटा आपका ज़रूरी नहीं है कि आप तांबे के लें, पीतल के लें, कोई भी 2 पात्र आप ले सकते हैं, चाहे स्टील का ले लें, चाहे 1 स्टील का लो, 1 तांबे का लो या 1 पीतल का लो, कैसे भी करके, मतलब 2 पात्रों में जल होना चाहिए। लोटा हो चाहे आप 2 ग्लास भी ले सकते हैं इस तरह से। और उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है। जल अपने घर का रखना है, गंगा जल मिलाना है और ये सामग्री लेकर के शिव मंदिर चले जाना है। जब आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपको क्या करना है, जो कनेर का फूल आपने ले रखा है, सबसे पहले एक कनेर का फूल आपको लेना है और वो पार्वती माता के हस्तकमल जो है, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए टच कराना है। रखना नहीं है, छोड़ नहीं देना है, आपको वहाँ पर टच कराना है। उसके बाद वही कनेर का फूल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। इतना काम कर लिया। उसके बाद आपने जो 2 लोटा जल ले रखा है, वो 2 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर एक साथ, अलग अलग नहीं कि पहले 1 लोटा दूसरा लोटा, दोनों हाथों में आपको 1-1 लोटा जल पकड़ना है और एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ा देना है। एक साथ में चढ़ाइएगा, अलग अलग नहीं चढ़ाना है, दोनों हाथों से एक साथ धार गिरनी चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चढ़ा देंगे। जब जल चढ़ाएंगे तो
तो आपसे जलाधारी से बहता हुआ जल नीचे आएगा। थोड़ा सा जल आपको एकत्र कर लेना है। उस जल से आपको ध्यान करिएगा आचमनी नहीं करनी है, ना तो उसको आपको पीना है ना आचमनी करना है, ठीक है। क्योंकि वो जल क्या है, कनेर के पुष्प से आ रहा है और कनेर का फूल जहरीला होता है। तो आपको जो अपने जीवन के कष्ट दुख जहर है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं, आपको खुद से नहीं उसको पीना है। तो इसलिए वो जल लेकर के आइएगा अपने घर पर, और घर पर हर जगह पर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है या ग्रह दोष होता है जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो रहा होता है, वो काम बनना शुरू हो जाता है, आपकी इच्छा पूरी होना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के लिए। तीसरा उपाय भी जो है वो मनोकामना की पूर्ति के लिए है। कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई समस्या है, दुख परेशानी है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। क्या करना है आपको इसके लिए, 2 शमी के पत्ते ले होंगे, आसानी से मिल जाते हैं। शमी पत्र 2 लेने हैं आपको मात्र, बस, ठीक है। 2 शमी पत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा 1 बेलपत्र जो कि कहीं से कटी फटी ना हो। बेलपत्र चढ़ाने में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है, तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए और कटी नहीं होनी चाहिए। तो 1 बेलपत्र ले लिया और 2 शमी पत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना है तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, और उसमें थोड़ा सा हो सके अगर आपके पास हो तो गंगा जल जरूर डाल लीजिए करिए। ये बस 3 सामग्री लेनी है और ले करके आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। अब आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लिया है आपको बेलपत्र उसी लोटे में डाल लेना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और 2 जो दमी शमी पत्र हैं उनको आपके हाथ में रखना, उसको लोटे में नहीं डालना है। उस शमी पत्र को वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो 1 शमी पत्र जो माता का पार्वती माता का हस्तकमल होता है वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाना है, और दूसरा जो होता है शमी पत्र वो आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर चढ़ा देना है, जलाधारी के पास चढ़ाना है। कहने का मतलब है ये 2 जगह पर आपने शमी पत्र चढ़ा दिए। उसके बाद आपने जो 1 लोटा जल लिया हुआ है वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर, जिसमें बेलपत्र भी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर, और कहीं नहीं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बेलपत्र अगर लोटे में रह जाए तो उसे निकाल कर भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरह से जल चढ़ा दिया और बेलपत्र भी हमने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है। उसके बाद जो जल नीचे गिर रहा है थोड़ा सा जल अपने हाथों से ही बस रोक लीजिएगा, आचमनी कर लीजिएगा, और वो जल जो है अपने नेत्रों में लगा लीजिए, अपने कंठ पर लगा लीजिए, और उसके बाद आप अपने मन की जो कामना प्रार्थना है वो वहाँ पर कहिए। भोलेनाथ भगवान आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा इस सावन में। दोस्तों इस वीडियो में 3 उपाय बताए हुए हैं आपके, और इस बार वो उपाय आप पूरे सावन में कभी भी कर सकते हैं। आपकी समस्या से संबंधित उपाय एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।